मैं जो भी लड़ाई लड़ता हूं, मैं और मेरा परमात्मा, ये मेरा प्रायोरिटी है। और बोरीवली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी मुझे पीछे मुड़कर देखने का नौबत लाया नहीं है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास होता है। ये आज का मोर्चा बहुत प्लानिंग करके, आपको तो पता है झांसी की रानी पे जो मोर्चा निकला था सवेरे 7 बजे, 4,500 लोग हेड काउंट आए थे। तो प्लानिंग करके कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये आज के दिन ही मुझे करना है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। सारे नेता भाषण करके, झंडा वंदन करके घर पे चले जाते हैं और लोग इसी तरह से जीते हैं, घर टूटता है, बेघर हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि आज ही इसको हमने आई ओपन करना चाहिए। और मेरा अंतरात्मा जब जागा, जब मैंने सवेरे वर्तमान पत्र पढ़ा, तो राजनाथ सिंह जी, हमारे जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र दिवस है, वो लोगों के लिए प्रायोरिटी है। लोगों की जो भी समस्या आती है तो सबसे पहले हम उसके लिए दौड़ कर जाएंगे। विकास है वो सब तो होते रहता है। तो मैं मानता हूं कि शुक्ला कंपाउंड के लोगों को न्याय देने के लिए आज से बेहतर दिन कोई हो ही नहीं सकता था। हमने आज निकाला, भले गिनती के लोग आए हमारे साथ में, लेकिन मैं मानता हूं कि ताकतवर लोग आए हैं और ये सफलता तक इस मुद्दे को हम पहुंचाएंगे। मेरा मुद्दा सिर्फ लोगों को घर दिलाना नहीं हो, तो मैं दिलाऊंगा 101%। अशोक जैन सुप्रीम कोर्ट या तो अमेरिका की कोर्ट में भी जाके लड़े तो लड़ने दो उसको, लोगों को घर तो मिलना ही। आज ये मोर्चा मैंने इसलिए निकाला है, ये जो गलत किए हुए लोग हैं, चाहे ऑफिसर हो, म्युनिसिपैलिटी का हो, लॉ डिपार्टमेंट का हो या बिल्डर हो, जिन्होंने भी गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये सारे लोग सही है, गोपाल शेट्टी गलत कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भी कार्रवाई करे, ताकि मैं कार्यकर्ताओं को इस तरह से परेशान नहीं करूं, मुझ पर कार्रवाई करे। डायरेक्टर साहब, जिस तरह से कि आप नगर शुक्ला कंपाउंड का मुद्दा भी क्या विधानसभा में गरजेगा क्या? शुक्ला कंपाउंड का मुद्दा ऑलरेडी विधानसभा में गूंज चुका है। नागपुर अधिवेशन में यहाँ के विधायक प्रकाश सुर्वे जी ने, मनीषा चौधरी जी ने इस विषय को उठाया था और उसमें सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। हम सभी खड़े होकर उनके समर्थन में बात कर रहे थे। चूंकि अधिवेशन सीमित दिनों का था, सबको अवसर नहीं मिला, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता, केवल विधान भवन नहीं, हम रास्ते पर भी लड़ने को तैयार है। अब नगर सेवक चुन के आए हैं, वो अपने महानगर पालिका में भी लड़ेंगे और हम सब जब जब आवश्यकता होगी विधानसभा में भी लड़ने से पीछे नहीं रहेंगे। जिस तरह से कभी कभी गोपाल शेट्टी पर एक को अकेला समझते हैं, शेट्टी साहब अपने को कभी कभी दीनानाथ जी, एक पत्रकार भी भावुक होता है, उसकी भावनाएं होती है। वैसे पत्रकार एक आईना दिखाने के लिए जाना जाता है, लेकिन जब आप देखते हो कि पत्रकार गरीब गोपाल शेट्टी जी ये गरीबों के लिए लड़ते हैं, और इसी लड़ाई में हमेशा जब सामने सक्षम अधिकारी होता है तो वो बदनाम करने का प्रयास करता है, अनेक तरीके से उनकी आवाज को दबाने का प्रयत्न करता है। इसलिए कभी कभी मन व्यथित होता है, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के सामने आश्वासन देता हूं कि हम गोपाल शेट्टी को अकेला नहीं पड़ने देंगे। बोरीवली की जनता, बोरीवली के कार्यकर्ता, बोरीवली के नगर सेवक ये हमेशा गोपाल शेट्टी के साथ थे, गोपाल शेट्टी के साथ रहेंगे। और गोपाल भाई ने आज जो बात कही, मैं अकेले अशोक जैन के यहाँ जाऊंगा, गोपाल भाई के लिए वो दिन आने नहीं देंगे। गोपाल भाई खाली हमको सूचना करें, अशोक जैन हो या जहां भी जाना हो, हम सब गोपाल भाई के साथ है। गोपाल भाई की इस लड़ाई में पूरी बोरीवली की जनता उनके साथ। सभागृह में मुद्दे उठाएंगे, जिस तरह से कमिश्नर मिलकर के बिल्डर साथ में एक हरकत कर रहा है, नक्की उठाएंगे। आज तो हमारा मुंबई महानगर पालिका में भाजपा शिवसेना का महापौर बैठने वाला, सत्ता हमारी आने वाली, और तीनों केंद्र में, राज्य में और महापालिका में अपना सरकार होने के नाते उसको तो आवाज उठाएंगे। लेकिन गोपाल शेट्टी साहब ने जो संघर्ष खड़ा किया, उसके पहले दिन से उनके साथ हम है और उनके नेतृत्व में यहाँ के संघर्ष को यश आएगा। गोपाल शेट्टी साहब ने कोकनी पाड़ा हो, जहाँ जहाँ ऐसा इशू खड़ा होता है, और आज प्रजासत्ताक दिन है, प्रजा को जो अधिकार सत्य का मिला वो दिन है। उसी दिन के अवसर पर शेट्टी साहब के नेतृत्व से यह मोर्चा निकला है और नक्की मेरे को उम्मीद है कि यश मिलेगा। और गोपाल शेट्टी साहब ऐसे हमारे लोक नेता है कि जब तक वो लास्ट तक यश नहीं मिलता है, तब तक वो खुद सोते नहीं और हमारे कार्यकर्ताओं को भी सोने नहीं देते। धन्यवाद।